नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 29 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और पूरे 119 दिन तक स्वराशि मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए पुनः 24 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। देवगुरु इस गोचर काल में अंश बल से भी मजबूत रहेंगे, क्योंकि देवगुरु 14.5 डिग्री पर वक्री होंगे और धीरे धीरे 7 डिग्री तक वापस आएंगे और 24 नवंबर के बाद फिर से 7 डिग्री से इनका अंश बल बढ़ना शुरू हो जाएगा और अप्रैल 2023 तक ये पूर्ण युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में, और ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी होगा कि वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है और वक्री अवस्था में ग्रह किस तरह से प्रभावित करते हैं संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण चराचर जगत को और हमारे जीवन को। फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा होगी और अंत में आपकी शंकाओं के समाधान भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रहों के वक्री अवस्था में गोचर को लेकर एक आम धारणा यह है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों की 3 चाल होती है। जब कोई ग्रह सामान्य चाल से गोचर करता है तो वो मार्गी अवस्था कही जाती है। जब सामान्य से तेज गति से गोचर करता है तो वो अतिचारी अवस्था होती है, और जब सामान्य से धीमी गति में गति करता है, गोचर करता है, तो उसे वक्री अवस्था कहते हैं। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा है, यानी उल्टी दिशा में जा रहा है। वक्री का अर्थ ये नहीं है कि ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है। वक्री का अर्थ ये है कि ग्रह की चाल धीमी हो जाती है। अब बात करें देवगुरु की, तो देवगुरु धन, ज्ञान, संतान, शिक्षा, धर्म, सत्कर्म और विवाह के कारक हैं। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं और इस समय तो देवगुरु बलवान स्थिति में हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आप में धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाएंगे जो सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। वक्री ग्रह का प्रभाव इतना अधिक होता है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति भी जिस कार्य को नहीं कर पाते, वक्री गुरु वाले व्यक्ति उस कार्य को कर जाते हैं। देवगुरु के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, गजब की दूरदर्शिता आपके अंदर होगी और आप जीवन में कुछ खास करेंगे इस गोचर काल में, और ऐसे लोग अपने कार्यों से ही पहचाने जाते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु वक्री होते हैं वो 36 वर्ष तक तो संघर्ष करते हैं, लेकिन 36 वर्ष के बाद जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक करते हैं। देवगुरु के वक्री होने पर प्रचुर धन की प्राप्ति होती है, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जीवन में जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में बुलंदियों पर जाते हैं और स्त्री, पुत्र, धन धान्य से युक्त होकर सुखमय जीवन बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर वक्री गुरु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और देवगुरु की दृष्टियां कुंडली के 4थे भाव, 6ठे भाव और 8वें भाव पर पड़ेंगी। 12वां भाव खर्च का होता है, विदेश का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है
और साथ ही जेल, अस्पताल और राजदंड का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है। यहाँ पर 12वें भाव में देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? जब किसी भी ग्रह का गोचर छठे, 8वें और 12वें भाव में हो और वह ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी भी हो। तो यहाँ देवगुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं और देवगुरु 12वें भाव में गोचर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है और ये जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला राजयोग होता है। हालांकि विपरीत राजयोग शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत संघर्ष बढ़ाता है, कष्ट बढ़ाता है, लेकिन अब आपका वो समय बीत चुका है। चूँकि आपकी कुंडली में देवगुरु 13 अप्रैल से विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अब आपके कष्टों का समय बीत चुका है और आपको अब पूरा लाभ प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। हालांकि खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो खर्च होगा वो अच्छे कार्यों पर होगा। देवगुरु विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च करेंगे। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं। घर की सुख सुविधा के साधनों को क्रय करने पर खर्च करेंगे, चूँकि देवगुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। और शनि भी वक्री हैं और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो ऐसे में आप वाहन भी खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। और चूंकि शनि और गुरु दोनों ही वक्री अवस्था में हैं, तो हो सकता है कि आपको पुरानी चीज़ों से, पुरानी समस्याओं से मुक्ति भी इस गोचर काल में मिल जाए। जैसे आपके पास कोई पुराना वाहन था, आप उसको काफ़ी दिनों से बेचना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं बिक रहा था, वो पुराना वाहन आप बेच करके और नया वाहन आप खरीद सकेंगे। कोई प्रॉपर्टी आपकी काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, आप बेचने के मूड में थे, नहीं बिक रही थी, वो प्रॉपर्टी बिकेगी और अच्छे दामों पर बिकेगी और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। क्योंकि धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, तो धन समृद्धि, संपन्नता में वृद्धि होगी। देवगुरु 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और विपरीत राजयोग बनने से, चूँकि 12वां भाव विदेश का होता है, तो आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी, विदेश यात्राएं होंगी, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में भी आप विदेश जा सकते हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि भी वक्री हैं, तो भागदौड़ तो बढ़ेगी, परिश्रम तो बढ़ेगा, लेकिन लाभ भी होगा। और आपकी रुचि जितना अधिक धर्म कर्म में होगी, अच्छे कार्यों पर होगी, जितना अधिक आप दान पुण्य में रुचि लेंगे, जितना अधिक गरीबों की मदद करेंगे, आप किसी वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, किसी कुष्ठ आश्रम, किसी अनाथालय में, किसी अस्पताल में जाइए, वहाँ पर कुछ समय दीजिए, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए, हो सके तो उनकी कुछ मदद कीजिए। ऐसे कार्यों से शनि को अत्यंत प्रसन्नता होती है और आपको शनिजन्य कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मेष राशि मंगल की ही राशि है, तो आपके अंदर क्रोध और उग्रता तो होगी, जल्दबाजी की प्रवृत्ति भी होगी, लेकिन चूंकि गुरु और शनि दोनों ही वक्री हैं, तो कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। थोड़ा धैर्य रखें, परिस्थितियों को समझें और जब आपको लगे कि सही समय आ गया है तो सही डिसीजन लेकर कार्य की शुरुआत करें। वैसे ज़्यादा बेहतर ये है कि चूंकि दोनों ही ग्रह वक्री हैं, तो कोई नई शुरुआत करने से अच्छा है कि जो कुछ पुराना जीवन में चल रहा है, आपका जो भी कार्य व्यवसाय है, आप उसमें सुधार की गुंजाइश देखें, प्रयास करें उसको और बेहतर बनाने का। आप
ये समय ऐसा होता है कि आप इस बात को एनालाइज करें कि आप जो कार्य कर रहे थे उसमें कमियां कहाँ रह गई थी, किस वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे थे, किस वजह से नुकसान हो रही थी। इन चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। दशम भाव कर्म भाव होता है और शनि यहाँ पर वक्री हैं, तो नया कार्य शुरू करने में जल्दबाजी ना करें। हालांकि मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विदेश जाने के योग बन रहे हैं और आप विदेश जाकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करेंगे। अब बात कर लें देवगुरु की दृष्टियों की, तो देवगुरु की दृष्टि, सीधी दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो कि देवगुरु के मित्र हैं और देवगुरु राजयोग बना रहे हैं। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु का होता है। तो अगर आप पर किसी तरह का कोई पुराना कर्ज था तो पुराना कर्ज तो आप चुका ही देंगे। आजकल के समय में लोन मिलना भी टेढ़ी खीर है। तो अगर आप किसी अच्छे कार्य के लिए, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के शादी ब्याह, किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम के लिए, जमीन जायदाद, वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा। चूँकि देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में देवगुरु की शुभता में और भी वृद्धि हो जाती है, तो आपको लोन मिल जाएगा। आप इंस्टॉलमेंट्स पर, किस्तों में 4 व्हीलर या मकान खरीद सकते हैं। छठा भाव शत्रुओं का होता है, तो आपके गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। शत्रु आपके सामने तो नहीं आएंगे लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं, आपको डिफेम कर सकते हैं, आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी और इंट्यूशन पावर बढ़ने का प्रभाव ये होगा कि आने वाले किसी भी संकट की जानकारी आपको पहले से हो जाएगी और ऐसे में आप अपनी बचत कर ले जाएंगे, आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के सुख भाव पर होगी तो देवगुरु भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। चौथा भाव जो होता है वो भौतिक सुखों का होता है। घर, जमीन, जायदाद, वाहन, माता, मातृभूमि का होता है और इस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं या फिर घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, सुख सुविधा के साधन खरीद सकते हैं। माता पिता के लिए कुछ करना चाहते थे तो वह आप कर सकते हैं। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना चाहते थे, कोई हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, ये सब भी आप इस गोचर काल में कर सकते हैं क्योंकि देवगुरु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं। अब एक बात यहाँ समझने की है कि देवगुरु चतुर्थ भाव में अजेय होते हैं और चतुर्थ भाव पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आप पर किसी भी अशुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माता से लगाव बढ़ेगा। भूमि, प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद था तो उससे बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव के कारक शनि होते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आपका जीवन। तो देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी आयु बढ़ेगी, आप दीर्घायु होंगे और दूसरी बात, ईश्वर और धर्म कर्म में आपकी आस्था भी बढ़ेगी। देवगुरु की दृष्टि जब 8वें भाव पर पड़ती है तो आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, यानी आप किसी परेशानी में होंगे तो देवगुरु ही आपको उससे बाहर निकालेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी और चूंकि अष्टम भाव के कारक शनिदेव हैं तो अगर आप, और शनिदेव का गोचर कर्म भाव में है, तो अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं या फिर आप किसी विकास प्राधिकरण, किसी आवास विकास या निर्माण निगम से, सेतु निगम से, ऐसी जगह से जुड़े हुए हैं जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य किया जाता है तो वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का होता है।
तो इन क्षेत्रों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और रिसर्च के क्षेत्र में आप कुछ नया करेंगे। अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का होता है। तो यहाँ पर देवगुरु अचानक से आपको गुप्त धन भी प्राप्त करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से, किसी पुरानी प्रॉपर्टी से कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है। वसीयत या विरासत का कोई मुकदमा चल रहा था, उसमें आपको विजयश्री हासिल हो सकती है। जहाँ तक छात्रों की बात है तो उनके लिए तो ये देवगुरु का गोचर सफलताओं के असीम संभावनाएं लेकर के आ रहा है, क्योंकि आप पंचम भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं और बुध युवराज हैं। बुध कॉम्पिटिशन्स के भाव में गोचर के स्वामी हैं। सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। देवगुरु स्वयं विदेश भाव के स्वामी हैं और उच्च शिक्षा के भाव के भी स्वामी हैं। तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतर है। साथ ही साथ आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो आपको 29 जुलाई से 24 नवंबर तक के समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए और देवगुरु का उपाय जरूर करना चाहिए ताकि आपको देवगुरु का पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राप्त हुआ है। मंगल का बोध दशा और अंतर्दशा चलने से क्या होगा?
अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मंगल की महादशा में अंतर्दशा जो मंगल की होती है वो 4 महीने 27 दिन की होती है। मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा 4 महीने 27 दिन की होती है। अब अगर मंगल का गोचर उच्च राशि में है या स्वराशि में है और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल का गोचर केंद्र के भाव में है या शुभ भाव में गोचर है, केंद्र में है या त्रिकोण के भाव में है, तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काम में मन लगेगा, कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी आपके पास, अदम्य साहस के धनी होंगे आप, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। और मंगल की अंतर्दशा के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अशुभ भाव में है या नीच की स्थिति में है या शत्रु राशि में है तो फिर अशुभ फल मिलेगा। क्रोध बढ़ा देंगे, बेवजह की शत्रुता बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका रहेगी, दुर्घटनाओं का भय रहेगा। तो इसके लिए फिर आप मंगल का उपाय करते रहें, हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इन सब से आपको लाभ होगा।